हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेता हूँ कि तुके दीने अपनी सारी पढ़ लूँ। ओ आँखों में तेरे छुपते अरमा मैं ढूंढता हूँ कि तू सोचे और पूरे मैं कर लूँ। अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू। ये भी सोचा ना कहाँ मैं खत्म कहाँ तू शुरू। आंखें तेरी गिरती हैं जब हमको नींदें आती। मॉम आप कहाँ हो? मॉम मॉम आप कहाँ हो? मुझे लेट हो रहा है, आप ब्रेकफास्ट दो ना। दी आपने मॉम को कहीं पर देखा है? हाँ बोलो ना, मुझे कॉलेज जाना है, वो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दे रही। मॉम तो किचन में ही है, तो किचन में जाना। नहीं, इसे ये सब बोलकर क्या फायदा? हाँ, इसके दिमाग में थोड़ा सा इतना भी नहीं आता क्या? जाकर देखती हूँ कि किचन में मैं हूँ या नहीं। नहीं, इसे तो बस सांड की तरह चिल्लाना ही है जिसकी मैं मर गई हूँ। तेरी माँ मर गई है, देख नहीं रही तू? आपसे तो बात करना ही बेकार है, जब भी कुछ बोलती हूँ उसका उल्टे जवाब देती रहती हो। मुझे नहीं खाना, पर मैं चली जा रही हूँ। रुको, पर क्यों डैड, आपको कुछ बोलना है क्या, या फिर आपको कुछ चाहिए तो फिर मैं कॉलेज से आते समय लेकर आ जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस आज कॉलेज नहीं जाओगी। पर मैं क्यों नहीं जाऊँ डैड, आज मेरा इम्पोर्टेंट क्लास मुझे अटेंड करना पड़ेगा। मेरे आगे और कोई बात नहीं, मैंने जो बोला वही करो। कॉलेज नहीं जाओगी आज तुम। सुबिन क्या हुआ है, तुम उसको कॉलेज जाने क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, मेरे एक बिजनेस पार्टनर के लड़के को तो बहुत पसंद आई है, तो आज मैंने इसके लिए एक डेट फिक्स करके रखा है। क्या? मैं कहीं नहीं जा रही। आपने किससे पूछकर आपने मेरे लिए डेट फिक्स करके रखा है? हाँ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको नहीं पता मैं जंकुक से प्यार करती हूँ? आवाज नीचे करके बात करो। ते मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे बात करो। और वो जंकुक मुझे एकदम पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी वो गम से करवाना चाहता हूँ। आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते डैड, और आप सुन लीजिए, मैं जंकुक के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ते शांत हो जा, तो गुस्सा मत कर, तुझे पता ही तो है तेरे डेट कैसे है। प्लीज तू और बात मत बढ़ा। क्यों क्यों मैं हमेशा डैड की बात सुनूं? हाँ, वो कभी गलत नहीं हो सकती क्या? मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, मैं जंकुक से शादी करूंगी। मैं बोल रख रही हूँ। यंजुन, अपने बेटे को समझाओ, वरना मैं अपने हाथ उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। हाँ, आपको इसके बदले में और आता भी क्या है? हाँ, आपको तो मारना ही आता है सिर्फ। एकदम चुप रहे, एकदम चुप रहे, कुछ नहीं बोलोगे तुम, चुप रहे। डेट जो बोल रहे वो कर ले, वो जाकर उस बोगम से एक बार जाकर मिल लेते। आप क्यों नहीं समझ रही मॉम, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, मैं किसी और लड़के के साथ नहीं मिल सकती। मेरे सामने एकदम प्यार का नाम मत लेना। जिमी ने भी तो मेरे खिलाफ जाकर लव मैरिज किया था, तो क्या हुआ? इसने मेरा नाम डुबाया था, इसने मेरा नाम डुबाया था, घर में पड़ी रही है। अब मैं नहीं चाहता कि ऐसी गलती तुम भी फिर से करो। मैं अपना नाम फिर से डुबाना नहीं चाहता थे। दी रुक जा, दी आप कितने बुरे हो डैड, आपने ही बेटी को ताने मारो जी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दी रुक जा, दी प्लीज तू रो मत ना। ए दी सुन ना, प्लीज रो मत। मैं रोने तो क्या करूँ थे, मैंने तो गलती ही की थी ना, मैंने डैड के खिलाफ जाकर शादी किया था। अब इसलिए तो मुझे सब सुनना पड़ा। प्यार करना कुछ गलत नहीं होता दी, तूने बस एक गलत इंसान से प्यार किया था, बस यही तो बात है। वही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो अब मत रोना, तुझे पता है ना, तुझे रोते देख मुझे भी रोना आता है। अच्छा ठीक है, मैं अब और नहीं रो रही, तू रोना बंद कर, पागल कहेगी। पर आपने क्या करूँ डैड, जो मेरे लिए डेट फिक्स करके रखा है, मुझे नहीं जाना उसके साथ। मेरे ख्याल से तुझे जाना चाहिए थे, एक बार जाके तू उसके साथ बात कर ले। अगर जंकुक को पता चला और उसने गुस्सा किया था, तो पहले तो उसको कॉल करके बता दे, देखते हैं वो क्या बोलता है। हाँ ते बोलो क्या हुआ? आज डैड ने उनके बिजनेस पार्टनर के लड़के के साथ मेरी डेट फिक्स करके रखी है। जंकुक मुझे नहीं जाना, कुछ बोलो ना तुम। जंकुक तुम पहले मुझे कुछ बोलने तो दो ते, जाओ तुम उसके साथ। क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? सबके बॉयफ्रेंड के पॉसेसिव होते हैं और मेरा वाला थोड़ा सा जेलस भी नहीं होता। मुझे बोल रहा है किसी और लड़के के साथ डेट पे जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
अरे नाराज मत हो, उसके साथ डेट पे जाने से तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी। मैंने आपको फोटो पे जितना खूबसूरत दिखा था, आप तो सामने उससे भी ज्यादा खूबसूरत है मिस्टर। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट गट्स एटीट्यूड। मुझे आपका ये एटीट्यूड बहुत पसंद है। वैसे आप क्या लेना चाहेंगे मिस्टर, चाय या कॉफी? मुझे दे दो मुक्ति, मुझे जाना है यहाँ से प्लीज, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ओह अच्छा, आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप पार्क पर जाएंगे, वहाँ पर हम लोग अच्छे से बैठकर बात भी कर सकते हैं। मिस्टर बोगम, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया है आने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, बट डैड मुझे आपके साथ फोर्स कर रहे हैं आपको शादी करने के लिए। बट आपको एक चीज़ पता ही होगा कि फोर्स करके कभी भी प्यार हासिल किया नहीं जा सकता, तो हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। पर आपके डैड ने मेरे डैड को जुबान दी है कि आप मुझसे शादी करोगे और मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे आप मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं बस आपसे ही शादी करूँगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इससे हम दोनों कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं किसी और से प्यार करता तो फिर मैं आपसे क्यों शादी करूँ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी और से प्यार करो या फिर ना करो, मुझे बस आप चाहिए, मतलब आप चाहिए, मुझे आपसे शादी ही करनी है। सुन लीजिए मिस्टर बोगम, मैंने अगर शादी किया तो सिर्फ मैं जंगकुक से ही शादी करूंगी। मैं आप जैसे लोग से कभी भी शादी नहीं कर सकती और मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। तुम बार बार मेरे घर में क्यों आ जाते हो जंगकुक? हाँ, तुम जा मेरे घर से। अंकल आप क्यों नहीं समझता, मैं तेरे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा मेरे साथ, प्लीज आप मान जाइए ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ना कहा ना जंगकुक, मैं तेरे की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाऊंगा। पर क्यों अंकल, मैं तो इतना जॉब भी करता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे हो? वही तो, मुझे तुम्हारा ये जॉब ही पसंद नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवा भी दिया तो फिर क्या गारंटी है तुम्हारी? हाँ, अगर इस जॉब के कारण तुम्हें अगर कभी कुछ हो गया तो फिर तब मेरी बेटी को कौन देखेगा? क्या होगा हाँ उसके साथ? तुमने ये कब सोचा है? तो आप इसलिए हमारे रिश्ते को नहीं मान रहे हो अंकल, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अंकल, ऐसे जिंदगी में भी नहीं होगा। मैं तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा अंकल, प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई भी बातों पर विश्वास नहीं है जंगकुक, तुम यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी कुछ दिन बाद तेरी शादी है बोगम के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में और ना आओ। ठीक है, आज मैं चला जा रहा हूँ अंकल, पर लेकिन तेरी शादी सिर्फ मेरे से ही होगी, ये मेरा आपसे चैलेंज है। हाँ हेलो, कौन? हेलो, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ। देखा है, मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। ओ अच्छा जंगकुक तुम, अच्छा रुको मैं जाकर उसे फोन देती हूँ अभी। मुझे नहीं करनी शादी, क्यों नहीं समझता कोई मुझे, क्यों नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती उस बोगम से। जंगकुक भी नहीं समझ रहा। ओए ते सुनना, जंगकुक ने कॉल किया है। ते तू क्या कर रही है? मुझे किसी से भी बात नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से। थी ऐसे मत बोलते, जंगकुक कितना टेंशन कर रहा है, देख बात कर उससे। क्या हुआ, फोन क्यों कर रहे हो आप? प्लीज रो मत। क्यों आप मुझे क्या भांगड़ा करने चाहिए? तुमने ही तो कहा था कि एक डेट पे जाने से मेरी शादी नहीं हो रही, तो आप क्या हो रहा है? 2 दिन बाद मेरी शादी है उसके साथ। अरे रो मत ना ते, तुम्हारी शादी नहीं हो रही उससे, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम रो क्यों रही हो? टेंशन मत लो। अच्छा तो सुनो, अभी मिशन के लिए मुझे एक कॉल आया है कैंप से, तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ कोई बात नहीं कर सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ कर जा रहे हो? देखो प्लीज तुम मुझे भी लेकर चलो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी उससे, प्लीज तुम मुझे लेकर चलो। ऐसे जिद मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। हमारी शादी होगी वो भी तुम्हारे डैड के मर्जी से होगी, ओके? टेंशन मत करो, ओके? मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आज सजिया है वे सारा शहर, वाह मैडम आप कितनी सुंदर लग रही हो, अभी तक मेकअप भी नहीं किया है, आप इतनी सुंदर लग रही हो। अगर मेकअप किया तो क्या ही ना लगोगी। वैसे आपका हस्बैंड बहुत लकी है कि उसे आप जैसी वाइफ मिल रही है। आज हो गई आवे रब दी मेहर।
तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी शादी उससे होने नहीं दोगे, तो अब क्या हुआ जंकुक? क्या अब मुझे उससे शादी करना पड़ेगा? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती जंकुक। तुम कहाँ हो? क्या हुआ मिस्टर सुबिन? हाँ, ग्रूम कहाँ है? हमें और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? टाइम तो ओवर होता जा रहा है। मैं तो सारा दिन के लिए तो और वेट नहीं कर सकता ना, मुझे कहीं और भी जाकर शादी करवाना है। प्लीज आप ग्रूम को कॉल कीजिए और बोलिए जल्दी आने के लिए। हाँ प्रेस साहब, मुझे पता है कि मैं उसे कब से कॉल करने की कोशिश करूं, बट वो लोग कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। सुबिन, लड़के वाले कहाँ हैं? उन्हें जल्दी कॉल करो ना। सारे गेस्ट हमारे बारे में क्या क्या ना बोल रहे, मैं और नहीं सुन पा रही। मुझे पता है अंजुन पर, लेकिन उन लोगों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। मैं क्या करूं? मुझे भी टेंशन हो रहा है। मॉम डैड, क्या हुआ है? आप लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? जी मैंने, लड़के वाले कोई भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। उन लोगों का कोई भी आता पता नहीं है। टाइम चला जा रहा है शादी का, और सारे गेस्ट हमारे बारे में कितने गंदे गंदे बातें बोल रहे हैं। मैं क्या करूं जेमिना? क्या? आई थिंक वो लोग ट्रैफिक में फंस गए होंगे। अच्छा मॉम, आप जाकर गेस्ट लोगों को थोड़ा सा संभाल लीजिए, मैं तेरे पास जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एक्चुअली मुझे तेरे से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, तो आप लोग प्लीज। हाँ मैम, हमारा काम वैसे भी खत्म हो गया है, तो फिर हम लोग बाहर ही जा रहे थे अभी। दी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे इससे शादी नहीं करनी थी, प्लीज मुझे बचाओ। प्लीज जंकुक को कॉल करके बोलो ना आने के लिए। ठीक तो रो मत, मैं कब से जंकुक को ट्राई कर रही हूँ, पर लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। मैं भी क्या करूँ? बोल डालते। क्या हुआ सुबिन? वो लोग अभी भी कॉल नहीं उठा रहे। हाँ, क्या मेरी बेटी की शादी नहीं होगी? बोलो ना सुबिन, मुझे कुछ नहीं पता रंजन। मैं अब क्या करूँ? सारे गेस्ट को मैं क्यों बोलूँ? मेरे इतने सारे बिजनेस पार्टनर, वो लोग तो मेरे ऊपर तू गई। ये शादी हो गई मिस्टर सुबिन, ये शादी हो गई मिस्टर सुबिन। आप टेंशन मत लीजिए, ग्रूम मेरे साथ ही है। तुम कौन हो? ग्रूम तुम्हारे साथ है? बोगम तुम्हारे साथ है? वो कहा है? वो लोग उन्हें जल्दी बोलो आने के लिए, शादी का टाइम निकल जा रहा है। जी नहीं, बोगम मेरे साथ नहीं आया है। बोगम तुम्हारे साथ नहीं आया है, तो फिर तुम किसके बात बोल रहे हो? हाँ, मेरी जंकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसका मतलब कि तुमने बोगम के साथ कुछ किया है? हाँ बोलो, तुमने क्या किया उनके साथ? मुझे क्या पता तो बोगम कहाँ है, मैं उसके साथ क्या करूँगा? आपने ही तो इतना अच्छा लड़का ढूंढ के रखा था ना के लिए, तो फिर आप ही ढूंढिए वो कहाँ है। आई थिंक आपको पुलिस स्टेशन में जाकर ढूंढना चाहिए उससे। जंकुक, तुम्हारा क्या मतलब है? वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? आंटी, मुजरिम तो पुलिस स्टेशन में ही होंगे ना। पुलिस स्टेशन मुजरिम? तुम्हारा मतलब है, तुम लोग क्या बोलना चाहते हो? हमारा ये मतलब है कि बोगम और उसके डैड को पुलिस ने अरेस्ट करके लेकर गए हैं, क्योंकि वो लोग इल्लीगल काम करते हुए पकड़े गए हैं, और इसीलिए तो वो लोग शादी में नहीं आ पाए। क्या तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? इल्लीगल काम? ये सब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। प्लीज अब और मत रो। क्या हुआ जाने? तू ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है? हाँ कुछ हुआ है क्या? बोलना। चिमना दी वो ना नीचे ना 2 लड़के आए हैं, उन लोगों ने ना अंकल आंटी को बोला कि देखा जिसके साथ शादी होने वाला था ना, उनको ना पुलिस ने अरेस्ट करके लेकर चले गए हैं। क्या ये सब तुझे किसने बोला? बोलना, तुझे किसने बोला ये सब? वो लोग थोड़ी ना मुझे ये सब बोलेंगे, वो लोग तो मुझे बच्चे बोलते हैं, पर लेकिन मैंने ना खुद अपने कानों से सुना है, मैंने खुद जाकर सुना। तूने जो सब सुना वो सब सही है ना? हाँ बोलना। और वो दोनों लड़के कौन है? तू उन्हें जानती है? बोलना। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। हाँ पर लेकिन अंकल ने उनमें से एक का नाम बोला था। क्या बोला था याद नहीं आ रहा। जैसे हाँ जंकुक बोला था। जंकुक? इसका मतलब जंकुक आया है। जंकुक मैं कितना डरती थी। तुम कहाँ से
I'm sorry थे, मुझे लेट हो गया। प्लीज सब तुम रो मत, मैं आ गया हूँ ना। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। थे बेटा, मुझे माफ कर देना, तुम जंगकुक से शादी कर सकती हो। सच में डैड, थैंक यू डैड। जिको तुमने सुना डैड ने क्या बोला? मैं कभी भी तुम्हारी शादी इस जंगकुक से नहीं करवाता, पर लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैंने आज तुम्हारी शादी नहीं करवाई तो फिर मेरा रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा भाई जंगकुक अब तो खुश है ना? आप जाकर जल्दी से शादी कर ले, टाइम निकल जा रहा है। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ ससुर जी कि आप मेरी शादी कैसे नहीं करवाते, बट क्या करो, आप तो मजबूर है ना, इसीलिए तो मान गए। अच्छा तेजी मीना कहाँ है? हाँ, वो कहीं भी दिख नहीं रही। मैं यहाँ हूँ मॉम। आपने मुझे बुलाया मॉम? बोलिए आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं तो बस तेल का मेकअप ठीक करके दे दे। देख इसने रो रो कर अपना क्या हाल बना रखा है। शुरू मेरे भाई, थैंक्स यार, तूने मेरी इतनी हेल्प की। अगर तू नहीं होता तो फिर मैं तेरे से कभी शादी ही नहीं कर पाता। ओए शुभा, तू उधर क्या देख रहा है? मैं क्या बोल रहा तू सुन रहा है क्या? क्या हुआ? तू मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? देखने देना। इतने सुंदर नजारा अगर फिर से कभी देखने को नहीं मिला तो। सुंदर नजारा मतलब तू किसकी बात बोल रहा है? एक पिंक कलर का चांद, इतना सुंदर चांद मैंने कभी नहीं देखा। पिंक कलर का चांद? अरे कहाँ पिंक कलर का चांद कब निकला यार? तूने ये कब देख लिया? तो ये चांद नहीं देख पाएगा, ये चांद सिर्फ किस्मत वाले लोग ही देख सकते हैं। अरे जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ वहाँ पर तेरे अकेले खड़ी है, जा तुम उसके पास। हाँ मैं जाने ही वाला था, वैसे आप इससे मिलिए, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बेशु का। अगर ये नहीं होता तो फिर आज मैं तेरे से कभी शादी ही नहीं कर पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो फिर मेरी बहन को कभी भी जंगकुक नहीं मिल पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। जंगकुक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मेरा नाम किम जिमिन है, आप मुझे जिमिना कहकर भी बुला सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस जिमिन।